कांस्टेंट क्या होता है? ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 5 so on, दिस इज ए कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होता है? ए सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नॉन एज वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स वाई जेड, दिस इज वेरिएबल्स। नाउ डिस्कस अबाउट algebraic expression. Algebraic expressions a combinations of constant and variables connected by some or all of other operations plus minus multiplication and is known as algebraic expression. Algebraic expression that means for example जैसे x square plus 2x minus 4, this is algebraic expression. Terms क्या होता है? The several parts of an algebraic expression separated by plus minus operations are called the terms of the expression. तो जो भी टर्म्स होगा जिससे हम सेपरेट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बाय प्लस और माइनस के थ्रू, तो वो हमेशा टर्म्स कहलाएगा। जैसे 4x + 6, तो ये टर्म हो जाएगा। 3x - 2y, दिस इज टर्म। पोलिनोमियल क्या होता है? तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। तो जितने भी वेरिएबल्स पे जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तभी बोलेंगे कि वो पोलिनोमियल्स है। फॉर एग्जांपल जैसे 5x² - 4x² - 6x - 3 इज ए पोलिनोमियल ऑफ पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल x, बट 5 + 8x⁻³ + 4x - 2 तो इज एन एक्सप्रेशन बट नॉट ए पोलिनोमियल। जब भी वेरिएबल्स पे पावर नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो इज एन एक्सप्रेशन बट नॉट ए पोलिनोमियल। एक्सप्रेशन है बट वो पोलिनोमियल नहीं होगा। पोलिनोमियल्स आर डिनोटेड बाय px, qx एंड rx। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है इन द पोलिनोमियल x³ + 3x² + 3x + 1। कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट यहाँ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक, प्लस x² का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा एंड x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि x³ का कोफिशिएंट 1 होगा, x² का कोफिशिएंट 3 होगा और x का कोफिशिएंट 3 होगा। तो दैट मीन्स जो वेरिएबल्स के जो मल्टीप्लाई है, जो भी कांस्टेंट है, जो भी नंबर मल्टीप्लाई है, वही क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। दैट मीन्स वेरिएबल्स का कोफिशिएंट होगा। यदि इसी में से पूछा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि 4x² + 3x, ठीक है, तो यहाँ पे पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, और x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक x का कोफिशिएंट हम यहाँ पे 4x भी बोल सकते हैं, बिकॉज 4x² को हम 4 × x × x लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है डिग्री। क्या होता है? डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल in one variable. In case of a polynomial in one variable the highest power of, तो मेन क्या होता है? किसी वेरिएबल पे यदि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। जैसे 4x⁴ + 6, तो यहाँ पे जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा? तो 4 डिग्री आ जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा, दिस इज लीनियर पोलिनोमियल। एग्जांपल x + 1 2x + 3। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, यानी कि जो वेरिएबल्स है उसके पावर मैक्सिमम पावर 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। उसी तरह से x पावर यदि 3 होगा मैक्सिमम पावर तो क्यूबिक पोलिनोमियल,
एंड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होगा जो एक्स पावर कितने हो जाएगा 4 हो जाएगा डिग्री, तो उसे हम बोल देंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। नाउ डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स पे भी होता है, तो पोलिनोमियल्स एंड ये एग्जांपल्स हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। तो मोनोमियल जो होता है जिसमें सिंगल टर्म होगा, जैसे 5 हो गया, 3x 1/3y, ये सब क्या हो जाएगा, जैसे 4x ले सकते हैं, यहाँ पे 5y ले सकते हैं, 5 सिंपल ले सकते हैं, तो ये सब मोनोमियल हो जाएगा। सेकेंड बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होगा, जैसे 3 + 6x तो 1 और 1 2 हो जाएगा, x - 5y 1 1 2 हो गया, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स यदि ट्राइनोमियल होगा तो वो नंबर ऑफ टर्म्स 3 होना चाहिए, तो 2x² + 4x + 2 इट इज मोर देन। यदि नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हो गया 3 से तो उसे हम पोलिनोमियल भी बोल देते हैं, ठीक है। अब आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स क्या होता है। ए पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली consisting a constant term is called a constant polynomial. The degree of non-zero constant polynomial is a 0. Zero polynomial क्या होता है, a polynomial consisting of one term namely 0 only is called a zero polynomial. The degree of zero polynomial is not defined. डिफाइन नहीं किया गया है। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है, तो लेट जैसे एग्जांपल से बता रहे हैं कि पी एक्स बी ए पोलिनोमियल है। इफ़ पी अल्फा इक्वल टू 0 देन वी से दैट इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा पोलिनोमियल पी एक्स का, ये 0 हो जाएगा। यदि पी अल्फा 0 है तो दैट मीन्स पी एक्स भी क्या होना चाहिए, 0 हो जाएगा, तो उसको हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम लेट एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ ए डिग्री n ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन द रिमाइंडर इज एफ ए, ठीक है। यदि रिमाइंडर निकालना है तो जितने भी जो फैक्टर होगा x माइनस a उसको हम एफ एक्स में पुट कर देंगे, डैट मीन्स जैसे यहाँ पे x माइनस a है इक्वल टू 0 कर लेंगे तो x इक्वल टू a हो जाएगा, और a जो है एफ एक्स जो भी गिवन होगा, दैट मीन्स जैसे एग्जांपल में एफ एक्स हमारे पास 4x² + 2 है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे x की जगह पे तो 4a² + 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम होता है लेट एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 and let a be any real number. If f a is equal to 0 then x minus a is a factor of f x, ठीक है। यदि f a 0 हो रहा है तो x minus a जो है वो फैक्टर होगा f x का। If x minus a is a factor of f x then f a is equal to 0, मतलब दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। यदि f a 0 है तो दैट मीन्स x minus a जो है वो फैक्टर होगा f x का। उसी तरह से यदि x माइनस a फैक्टर है किसका, एफ एक्स का, तो एफ ए क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद फैक्टर क्या होता है, ए पोलिनोमियल पी एक्स इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ क्यू एक्स डिवाइड्स क्यू एक्स एग्जैक्टली। फैक्टर क्या है, जैसे पी एक्स पोलिनोमियल पी एक्स इज ए कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ क्यू एक्स तभी बोलेंगे जब डिवाइड हो जाएगा क्यू एक्स एग्जैक्टली किससे, पी एक्स से। जैसे हम बता रहे जैसे कि x + 2 का होल स्क्वायर, तो ये मान लेते हैं पी एक्स है। अब इसे हम डिवाइड करते हैं क्यू एक्स से, किसे करना है, तो x + 2 से, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, डैट मीन्स ये कैंसिल होके क्या आ जा रहा है, x + 2। जब एग्जैक्टली डिवाइड होगा तभी हम बोल सकते हैं कि ये पोलिनोमियल पी एक्स जो है वो फैक्टर होगा क्यू एक्स का। जब डिवाइड होगा क्यू एक्स एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तब हम बोल सकते हैं x + 2 जो है वो पी एक्स का जो है वो फैक्टर होगा, सिंपल सी बात है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, टू एक्सप्रेस ए गिवन पोलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल ईच ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ गिवन पोलिनोमियल सच दैट नो सच ए फैक्टर हैज ए फैक्टर ऑफ ए लोअर डिग्री इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। सम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होता है फैक्टराइजेशन में, तो x + y का होल स्क्वायर दैट मीन्स
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक साथ आ जाता है ए बी प्लस एक्स प्लस ए बी। उस तरह से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होगा जब इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होना चाहिए, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हम एक एग्जांपल से बता, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा इफ देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz हो जाएगा। जैसे -6 क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि माइनस एक्स प्लस 4y प्लस 2z है, तो यहाँ पे -6 प्लस 4 प्लस 2 6 कैंसिल आउट 0, यानी x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे 0 आ जा रहा है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इसका वैल्यूज होगा वो 3 इंटू -6 इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो जो आएगा वो वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दिस।